आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वेबसाइट बनाने का कितना कॉस्ट आएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट बनाने का क्या कॉस्ट आता है एग्जैक्टली। सो सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि हाउ मच इट्स गोना कॉस्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट, ये गलत क्वेश्चन है। पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में आप कराना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बेसिक्स ही, राइट, कि एक वेबसाइट जो है सिर्फ कोड करना नहीं होता है। वेबसाइट में आप ट्रस्ट बना रहे होते हो, जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो देखते हैं कि इनका बिजनेस सीरियस है या नहीं है। फंक्शनैलिटी देखते हो कि आप एक्चुअली करते क्या हो। फिर आपको अगर ग्रो करना है, क्योंकि जब भी एक दुकान खोलते हो तो दुकान तो आपकी जब भी ओपन होती है, लेट से 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपने दुकान खोली तो तब तक ही खुली रहती है, पर वेबसाइट तो 24 घंटे ओपन है। और अगर आपकी शॉप है तो वो लोकल एरिया में ही बेच पाओगे, पर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ग्लोबली कहीं भी सेल कर पाओगे। सो व्हेन यू नीड आपके डेमोग्राफिक को एक्सपांड करना चाहते हो सेम सिटी में लेकिन अलग अलग जगह पे या अलग अलग बेसिकली स्टेट में या डिफरेंट कंट्री में, तो आपको वेबसाइट की नीड होती है। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24 घंटे आपका ये बिजनेस या सेलिंग आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट वाई पीपल नीड अ वेबसाइट। लेकिन सही तरीके से बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर लोग जैसे पूछते हैं कि वेबसाइट का क्या कॉस्ट है, तो बेसिकली वेबसाइट जैसे कार है, कार का काम है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब आप मारुति की कार ही भी ले सकते हो, आप BMW भी ले सकते हो, मर्सिडीज भी लेते हो। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, पर काम दोनों सेम ही करती है, दोनों में भी आप बैठ के जा सकते हो। वैसे ही वेबसाइट का भी कॉस्ट डिफाइन होता है। तो जैसे अगर आप बात करते हैं आप नेक्स्ट लेवल पे कि हमें किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहिए, उसका एग्जैक्टली कॉस्ट आएगा कितना। अगर आप बेसिकली कोई टूल का यूज़ करते हो, विक्स हुआ, स्क्वायर स्पेस है या वर्डप्रेस है, मैक्सिमम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं या छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं वो वर्डप्रेस में बनाते हैं, विक्स में भी बनाते हैं। तो जैसे लेट्स से अगर आपका लोकल शॉप चलाते हो, सलून की है, किराना की है, बेकरी की है, योगा स्टूडियो की है, तो आप वर्डप्रेस पे, विक्स पे या इन तीनों में से किसी भी एक पे बना सकते हो। वर्डप्रेस जो है बेसिकली होस्टिंग का कॉस्ट देना पड़ता है। होस्टिंगर करके एक वेबसाइट है जिसपे आप होस्ट कर सकते हो। हार्डली 2-5 हज़ार रुपये साल भर का कॉस्ट आपसे लेते हैं, उससे ज़्यादा का कॉस्ट आपको पड़ता नहीं है। आप एक थीम परचेज कर लो, अगर प्रीमियम थीम भी लेने जाते हो तो वन टाइम कॉस्ट देना पड़ता है। तो वेबसाइट को बनाने का वैसे तो आप खुद भी बना सकते हो, पर किसी को आउटसोर्स भी करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको आएगा नहीं। 20-25 हज़ार रुपये में आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा डिजाइन करवाओगे, कस्टमाइज कराओगे, बढ़िया थीम बनाओगे तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख 1.5 लाख का कॉस्ट जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में एसईओ काफ़ी अच्छा होता है, पर वर्डप्रेस वेबसाइट हर एक चीज़ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको प्लगइन अपडेट करने पड़ते हैं, थीम अपडेट करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें इसके नुकसान है। विक्स में ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट हैं, आप यूज़ करो, पेमेंट पे करो और ऑटोमेटिकली उसका यूज़ कर लो। तो अगर आपका बिजनेस किसी इन्हीं तरीके का है, सलून का, किराना का, बेकरी का, लेट्स से आप कोई बुटीक चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, तो आप किसी भी रेडीमेड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, लेट्स से फ्रीलांसर्स जो है ट्यूटर्स हैं, फोटोग्राफर हैं, तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रहता है, आपको मेंटेन करना काफ़ी आसान है और एसईओ में भी आपको हेल्प मिलती है। ये चीप हैं, जल्दी बन जाते हैं, जेनरिक रहते हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सो ये इनके नुकसान है कुछ। लेवल 2 जब सेमी कस्टम वेबसाइट्स होती है, तो ऐसी कोई है जैसे लेट्स से आप इनका, अगर आपको सेमी कस्टम मीन्स कि कुछ तो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत उसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक जिम सेंटर चला रहे हो, मल्टीपल है, बुकिंग कुछ डालना है कि लोग आएँ आपकी जिम में बुकिंग कर पाएँ। अगर आप रियल एस्टेट की वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। डी2सी ब्रांड अगर आप लॉन्च कर रहे हो, तो आप शॉपिफ़ाई का यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा प्लगइन लगवा सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। लगभग ₹25,000 से लेके ₹2,00,000 तक का कॉस्ट आता है। $300 से लेके $2,500 के बीच में कॉस्ट आता है। आप फ्रीलांसर और स्मॉल एजेंसीज़ को हायर करके अपनी ये वेबसाइट बनवा सकते हो। इसमें डिसेंट डिज़ाइन मिल जाती है, बढ़िया यूनिकनेस मिल जाती है, क्वालिटी भी आपकी अच्छी रहती है और कोई हिडन कॉस्ट वगैरह जो है वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन का ही आता है। जितने ज़्यादा प्लगइन्स वगैरह लगाओगे, जैसे शॉपिफ़ाई में वेबसाइट बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उनका मंथली आपको रेंटल देना पड़ेगा और परसेंटेज ऑफ सेल्स का भी आपसे वो चार्ज करेंगे। प्लस जितने भी आप प्लगइन यूज़ करते हो, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग करना है, रिटारगेटिंग करना है, चैट करना है, आपको लोगों को वापस लेके आना है, तो वो सब चीज़ों के अलग-अलग प्लगइन्स हैं, उन प्लगइन का भी कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के थोड़े से नुकसान होते हैं। एक होता है फुल्ली कस्टम वेबसाइट, तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जैसे हाउसिंग.com है या और भी किसी तरह की बुकिंग ले रहे हो, रियल एस्टेट में आप दिखाना चाहते हो, आप योगा स्टूडियो चलाते हो, आप ऑनलाइन डॉक्टर हैं तो उस टाइप की बुकिंग ले रहे हैं, कंसल्टेशन देना है,
तो आप कोई भी वेबसाइट 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख तक कॉस्ट कर सकता है, $10,000 से $100,000 के बीच में कॉस्ट कर सकता है। अच्छी प्रोफेशनल वेब डिज़ाइन वेबसाइट्स होना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको, अगर आप अच्छा प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये कॉस्ट देना चाहिए। उससे आपको डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट आपका प्रीमियम बिकता है, लोगों को एस्थेटिक्स अच्छा लगता है। अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है कि आपकी नीड क्या है। इसमें आप मल्टीपल कस्टम वर्कफ्लो बिल्ड कर सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने मैन पावर का काम आसान करोगे। सो कोई भी चीज़ें हैं जिसको शोकेस करना है, बुकिंग लेनी है, पेमेंट मैनेज करना है, देन दीज वेबसाइट्स आर गुड फॉर यू। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मेंटेनेंस करना पड़ता है। प्रोफेशनल एजेंसीज के थ्रू ही आपको बनवाना चाहिए। आप खुद किसी फ्रीलांसर से नहीं बनाएं, क्योंकि सस्ता बनाएंगे पर बार बार आपको मेंटेनेंस के लिए परेशान होना पड़ेगा। सो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे लेट्स से अगर आप एक बेकरी रन कर रहे हो तो आप एक स्मॉल वेबसाइट बना सकते हो स्क्वायर स्पेस पे। आपको कॉस्ट काफ़ी कम लगेगा। आप शॉपिफाई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी कॉस्ट कम लगेगा। पर अगर आप एक बड़ा स्केल कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, इंटीग्रेशन बनाना चाहते हो, बी टू बी बिजनेस में है, तो फिर आप एक कस्टम वेबसाइट ही बिल्ड करना चाहिए आपको। सो अब आप ये क्वेश्चन कभी मत पूछो कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा। आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप कहाँ स्केल करना चाहते हो। तो अगर आप किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना के ट्राई कर लीजिए। देखिए कि जो आपका आइडिया है वो आइडिया सच में लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आप इसको पहले बेसिक वर्डप्रेस से, शॉपिफाई से, यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं तो चलती हुई वेबसाइट को बंद ना करें। बैकअप में एक दूसरी वेबसाइट जो आपकी कस्टम है, तब आप उनको पैसे दे के प्लान कर सकते हो। डे वन में आप सोचे नहीं कि आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेबसाइट बनाना है, स्केल करना है। और ये डिपेंड भी करता है कि किस एरिया में आप लॉन्च करना चाहते हो। जैसे हमारे एक कस्टमर थे जो बिग बास्केट टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाहते थे, पर वो टियर 3 सिटीज़ में थे। हमने उनको काफ़ी कंसल्ट किया, एजुकेट किया कि आपको टियर 3 सिटीज़ के लिए ब्यूटीफुल वेबसाइट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टियर 3 सिटीज़ में लेडीज़ को ऑलरेडी पता होता है कि सब्जी कहाँ पे सस्ती मिलेगी। तो आप फालतू में वॉलेट वगैरह उसमें क्यों डलाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट वो कार से, फोर व्हीलर से डिलीवरी करते थे। वी एडवाइज देम कि जो बैंगलोर में एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग टेक में रहते हैं तो वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ऐप से बुकिंग करने के लिए। यहाँ आप हिंदी में जितना ज़्यादा बिल्ड करोगे, वॉलेट हटाओगे, एक क्लिक पे लोग पेमेंट कैश में दे पाएंगे या यूपीआई से दे पाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। तो हर एक, और ऑफलाइन स्टोर खोलोगे देन पीपल विल ट्रस्ट यू मोर। तो बेसिकली जिस जगह पे आप लॉन्च कर रहे होते हो उसके हिसाब से भी आपकी वेबसाइट चेंज होती है, उसके हिसाब से भी आपका ऐप का या कोई भी प्रोडक्ट है उसका आइडिया चेंज होता है। आपको किसी अच्छे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादा फीचर बना के, ज़्यादा पैसा दे के और प्रीमियम लोगों को हायर करके बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं होती है। आप डिफाइन कीजिए, छोटा छोटा ट्राई कीजिए, यूजर्स आते हैं, यूजर की फीडबैक को सुनिए, फिर एक बढ़िया डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कीजिए और फिर एक पॉलिश वर्जन बिल्ड कीजिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक में कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें बताइए, हम अगला वीडियो उस पर बिल्ड करेंगे।